दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक एवरग्रीन बिजनेस है। जब तक सेंसेक्स है, जब तक निफ्टी है, जब तक शेयर मार्केट है, ये कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। आप शेयर्स बाय करोगे तो भी इसको फ़ायदा है, आप शेयर्स सेल करोगे तो भी इसको फ़ायदा है, क्योंकि दोनों केस में ये कंपनी को कमीशन जाता है। इसलिए ये एवरग्रीन बिजनेस बोल सकते हैं इसको। और एक ऐसी कंपनी है अभी के टाइम पे मार्केट में, जिसके पैरामीटर्स जो होते हैं, उसका प्रॉफिट है, उसका आर ओ है, उसका आर ओ सी है, जो भी है, हर चीज़ एक एंजल वन जो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना चुकी है कंपनी, उससे मैच कर रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ उसमें डिफरेंस है एंजल वन में और इसमें, इसका प्राइस जो है उससे आधा है अभी। और इसी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके एंजल वन जैसा रिटर्न दे सकती है। अब कब ये कंपनी इतना रिटर्न देगी वो कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा एक चीज़ आप बोल सकते हो कि आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद सेम एंजल वन जैसा रिटर्न ये कंपनी देने में कैपेबल है। तो दोस्तों, ये कंपनी के आपको यही रिक्वेस्ट है, आप एंड तक बने रहिए, जहां मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं एंजल वन से कंपेयर कर रहा हूं, और कैसे ये कंपनी एंजल वन जैसा रिटर्न दे सकती है। तो कंपनी का जो नाम है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ है। कंपनी 1994 से एस्टेब्लिश है। ब्रोकिंग सेगमेंट में 2000 में आई कंपनी। फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 7 में आई। करेंसी ट्रेडिंग भी चालू किया 2008 में। देन 2016 में म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी कंपनी आ गई। उसके बाद आप देख सकते हो पोर्टफोलियो मैनेजर विथ सेबी, यानी सेबी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजर में 2018 में रजिस्टर्ड हो गई कंपनी। और ये कंपनी का जो शेयर हो पहले बी एस एम ई प्लेटफॉर्म पे था, और फिर ये 2020 में एस एम ई प्लेटफॉर्म से बी एस सी मेन बोर्ड में भी आ गई। देखिए, ये एस एम ई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में आने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। ये सब क्राइटेरिया अगर ये कंपनी फुलफिल कर रही है, दैट मीन्स ये कंपनी का ग्रोथ ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो ये सब मार्केट का शेयर कितना है बताया हुआ है। कंपनी का मेन जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी, अल्गो ट्रेडिंग, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। आगे जाएंगे तो मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, स्टॉक ब्रोकिंग में से ये कंपनी को 93% रेवेन्यू है। यानी कंपनी, बाकी सब बिजनेस तो ठीक है, मेन जो बिजनेस है कंपनी का वो स्टॉक ब्रोकिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है। और ये ज़बरदस्त बिजनेस है। और आप ये बिजनेस करने वाली हर कंपनी का रिटर्न देखो, ज़बरदस्त रिटर्न बना रही है कंपनी। मार्केट प्रेजेंस कंपनी का देखते हैं। कंपनी 850 ब्रांचेस है अक्रॉस 18 स्टेट्स। 18 स्टेट्स में कंपनी के 850 ब्रांचेस है करंटली। कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। कंपनी का जो प्राइस है 1830 है। 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 15.3 है। कंपनी का आर ओ आर ओ सी बहुत ही ज़बरदस्त है। 45% का आर ओ है। 52% का आर ओ सी है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 54% है। सेल्स ग्रोथ 30% है। सब चीज़ ज़बरदस्त है। प्रमोटर का भी अच्छा होल्डिंग है, 52.8% प्रमोटर का होल्डिंग है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखिए, सिर्फ 0.47 है। लेस देन 1 अगर रहेगा डेप्थ टू इक्विटी रेशियो तो उसको अच्छा बोलते हैं। ये 0.47 है, यानी ज़बरदस्त कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी के ऊपर लोन बहुत कम है। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए, बैलेंस शीट भी कंपनी की कितनी स्ट्रांग है। 1186 करोड़ का रिजर्व है, और जो बोराइंग है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 569 है। यानी ये रिजर्व है, ये बोराइंग है, यानी बोल सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। देखो, बैलेंस शीट जो होती है कोई भी कंपनी की एक जन्म कुंडली बोल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली बहुत क्लियर हो, अच्छी हो, स्ट्रांग हो, तो वो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही जो कंपनी की बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग रहेगी तो वो कंपनी को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे जाएंगे। देखिए, कंपनी कितने ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बना रही है। मैं बहुत पहले से बात करता हूँ, 6 करोड़ था। ये जो 6 करोड़ है कौन से साल में है मैं बताता हूँ। 6 करोड़ जो है दैट इज़ इन 2016। 2016 से लेके 23 का ग्रोथ रेट हम देखते हैं। 16 में 6 करोड़ था, बढ़ के 17 में 8 हुआ, बढ़ के 15 हुआ, 25 हुआ, 41 हुआ, 81 हुआ, 202 हुआ, 331 हुआ, और ये लास्ट 12 मंथ्स में इतना है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस कितने साल से कंपनी ग्रो कर रही है, ज़बरदस्त। हर साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इसको बोलते हैं फैंटास्टिक ग्रोथ। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। ये यहाँ पर आप देखोगे तो 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 100%। 3 साल का सेल्स ग्रोथ कितना है, 68%।
5 ईयर्स में भी आप देखोगे 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 87%, 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है 51%। फैंटास्टिक कंपनी है, फैंटास्टिक पैरामीटर्स है कंपनी के। हमने सब फंडामेंटल्स चेक कर लिए कंपनी के। अभी जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये एंजल वन जैसा रिटर्न दे सकता है, वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये एक कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है एंजल वन वर्सेस शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का। अभी इसका कंपैरिजन हम करेंगे। एंजल वन का प्राइस है 3795, इसका प्राइस है 1830, यानी ऑलमोस्ट आधा प्राइस है। एंजल वन का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 32,000 करोड़, इसका मार्केट कैप है 6,000 करोड़। बहुत छोटी कंपनी है। पी जो है एंजल वन का 31 के ऊपर है, इसका पी जो है 15 है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ एंजल वन का कितना है 52% है। वही अगर कंपेयर करोगे इसका कितना है 87, 52 वर्सेस 87, ऑलमोस्ट डबल नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ऑलमोस्ट बोल सकते हो। 3 साल 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ कितना है एंजल वन का कितना है 31, इसका कितना है 51। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों पैरामीटर में ये कंपनी एंजल वन को बीट कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एंजल वन का क्या है 0.6, इसका क्या है 0.47। यहाँ भी इसका पॉजिटिव है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम है। ROE इसका 47 है, इसका 45.1 है, थोड़ा कम है बट ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हो। ROC एंजल वन का 44 है, इसका 52 है, यानी ROE ROC कंपेरिजन में जाओगे उसमें भी ये कंपनी ROC जबरदस्त इसका एंजल वन से ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, एंजल वन में प्रोमोटर होल्डिंग कितना है 38.3, इसमें कितना है 52। ये पैरामीटर में भी ये कंपनी आगे है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनी अभी आपको शेयर बाय करने का मौका दे रही है और ये कंपनी आगे जाके एंजल वन जैसा रिटर्न दे सकती है, और मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा भी रिटर्न दे सकती है। वो पैरामीटर कौन सा है आप समझ ही गए होंगे, वैल्यूएशन, PE। जो वैल्यूएशन है ये कंपनी का कितना है अभी 15.3, एंजल वन का कितना है 31। तो ऑलमोस्ट एंजल वन का वैल्यूएशन डबल हो गया है इससे, और उसके वजह से शेयर का प्राइस भी इसका डबल है। लेकिन ये कंपनी का शेयर का प्राइस आगे बढ़ने का चांस अभी है। आधा वैल्यूएशन हो गया। ये कंपनी भी अगर आप बाकी सब पैरामीटर्स कंपेयर करोगे तो ये कंपनी डिजर्व करती है एंजल वन जैसा PE पे आने के लिए। एंजल वन जैसा PE आने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो शेयर प्राइस है ना 1830, ये शेयर प्राइस सीधा डबल आना चाहिए 3600। सॉरी मैं आपको बताता हूँ, ये जो वैल्यूएशन है इसको ये वैल्यूएशन पे आने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो शेयर प्राइस है ना ये ऑलमोस्ट डबल आना चाहिए 3600। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी एंजल वन जैसा रिटर्न दे सकती है, और एज ऑफ नाउ ये कंपनी बाय करने का चांस दे रही है आपको। ये कंपनी का शेयर कब डबल होगा वो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ पक्की ये पैरामीटर्स देख के लग रही है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, यानी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये शेयर का प्राइस 3600 होगा, हो सकता है। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।